तारीख के सफर में कुछ ऐसे नाम हैं जो वक्त के साथ मिट नहीं सकते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिपह सालार की जो कभी किसी मैदान में हार न मान सका, एक ऐसे शख्स की जो अपने दुश्मन के लिए एक खौफ और अपनी कौम के लिए एक मिसाल था। खालिद बिन वलीद, जो दुनिया के वो अल्लाह की तलवार बने जिनका जिक्र हर मैदान जंग में होता है। खालिद बिन वलीद 599 ईस्वी में मक्का के एक मशहूर और बाइज्जत कबीले बनु मखजूम में पैदा हुए। बचपन से ही खालिद का शौक उनके आगे के सफर का तयन कर चुका था। घड़सवारी, तलवारबाजी और जंग का हुनर उनके लिए एक लगन बन गया था। उनका खानदान कुरैश के मशहूर सिपह सालारों और सियासतदानों का मरकज था। लेकिन एक वक्त था जब उनका नाम इस्लाम के दुश्मनों में शामिल होता था। जंग अहद के मैदान में उनकी तलवार की जरब और हिकमत अमली ने उन्हें कुरैश का शेर बना दिया। लेकिन ये बस शुरुआत ही। लेकिन तकदीर का फैसला तब बदला जब खालिद ने इस्लाम कबूल किया और मदीना का रख किया। रसूलुल्लाह ने उन्हें एक लक़ब दिया जो उनकी पहचान बन गया, सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। ये सिर्फ एक लक़ब नहीं था, ये उनके इरादों की तस्दीक थी, उनके ईमान की निशानी थी। दुनिया का हर सिपह सालार कभी न कभी शिकस्त का सामना करता है, सिकंदर आजम, नेपोलियन, जूलियस सीजर। लेकिन खालिद बिन वलीद वो वाहिद जर्नील हैं जिन्होंने जिंदगी भर एक भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। उनका हर मैदान जंग एक मिसाल बन गया। जब खिलाफती राशिदा का दौर शुरू हुआ तो खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली ने दुनिया के दो सबसे बड़े सल्तनतों फारिस और रोम की सल्तनतों को हिलाकर रख दिया। उनकी एक मशहूर जंग वल्जा थी जिसमें उन्होंने अपने 18,000 सिपाहियों के साथ फारिस की 40,000 सिपाहियों को शिकस्त दी। ये कैसे मुमकिन हुआ? खालिद ने एक ऐसी चाल चली जो आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। खालिद ने अपनी फौज को पहले पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे दुश्मन को लगा कि वो भाग हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। जब फारिस की फौज के दो हिस्से अलग अलग हो गए तो खालिद ने अपनी घड़सवार फौज के साथ उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया और उन्हें मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। लेकिन खालिद सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। जब उन्होंने इराक और फारिस के इलाके फतह किए तो उन्होंने हर मखसूस जायदाद लोगों को वापस कर दी। न लौट मार हुई न जबरदस्ती। उन्होंने जजिया टैक्स नाफिज किया जो फारिस की सल्तनत के पहले वाले टैक्स से काफी कम था, और उनका ये इकदाम लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुआ। इसी वजह से कई लोग इस्लाम की तरफ आए और उनकी फौज में शामिल होने लगे। यही खालिद का असल शकवा था, दिल फतह करना और इंसानियत का पैगाम देना। आज भी दुनिया खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली का जिक्र करती है। उनका जासूसी नेटवर्क, उनका फैसला साजी का अंदाज और उनका जज्बा एक मिसाल है। जंग के मैदान में उनकी तलवार सिर्फ एक सिपह सालार की नहीं बल्कि एक मशन की तलवार थी, और यही वजह है कि 1400 साल बाद भी उनका नाम जिंदा है। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि खालिद की कहानी इन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हिम्मत और हिकमत के साथ अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं। खालिद ने हमें ये सिखाया कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग और इंसाफ से भी जीती जा सकती है। अगर आपको खालिद बिन वलीद की कहानी पसंद आई और आप ऐसे और भी हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में अपनी राय दें। क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में कोई ऐसा जर्नील हो सकता है जो खालिद बिन वलीद के बराबर हो? हमें जरूर बताएं।